गुरु नानक देव जी की पहली उदासी की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जादूगरनी नूरशाह का जीवन बदलकर अब गुरुजी ढाका में पहुंचे। वहां एक अमीर जमींदार रहता था। बहुत सारी भूमि का स्वामी होने के कारण उसका नाम भूमिया था। उसने साधु संतों की सेवा के लिए लंगर लगाया हुआ था जो दिन रात चलता था, परंतु वह दिन में लोगों को लूटता और रात में लोगों के घरों में चोरियां करता था। उसका यह विश्वास था कि अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो बुरे कामों का प्रभाव खत्म हो जाता है। उसने अपने गांव में कहा हुआ था कि अगर कोई साधु या फकीर आए तो उसे मेरे घर भेज देना। अगर नहीं भेजा और अपने घर में सेवा कर दी तो मैं उसका घर तोड़ डालूंगा। जब गुरुजी उस गांव में पहुंचे तो एक घर के सामने जाकर खड़े हो गए। उस घर के मालिक ने उनका स्वागत किया। उसे गुरुजी को देख असीम दिव्यता का अनुभव हुआ, परंतु उनकी सेवा करने में उसने असमर्थता जताई और उन्हें लेकर जिम्मेदार भूमिया के पास जाने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और उदासी भरे स्वर में कहा, हे भगवान, इस भूमि ने हमारे संतों की सेवा के सारे अवसर छीन लिए हैं। हम गरीबों की अब कौन मदद करे। और गुरुजी को भूमिया जिम्मेदार के घर छोड़कर चला गया। जब भूमिया ने सुना कि संत आए हैं, वह तुरंत बाहर आया और आदर सहित उन्हें अंदर ले गया। उसने उनके बैठने के लिए आरामदायक आसन दिए। उसे गुरुजी से चुंबकीय आकर्षण महसूस हुआ। असीम शांति, स्थिरता उनके व्यवहार में झलक रही थी। उसने गुरुजी के सामने भोजन परोसा और अन्न ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। गुरुजी ने उससे सहज ही पूछा, भाई, तुम क्या काम करते हो? भूमिया सोच में पड़ गया कि इनको सच बताऊं या झूठ। अगर इनसे झूठ बोला तो ये जान जाएंगे, अगर सच बोला तो सारी दुनिया को मेरे काम के बारे में पता चल जाएगा। उसके मन में यह द्वंद्व चल ही रहा था, परंतु गुरुजी की संगत का असर इतना हुआ कि उसने सब सच बोल दिया और कहा कि मैं एक चोर हूँ, परंतु एक बात है, मैं चोरी लूट अच्छे काम के लिए करता हूँ। मैंने लंगर लगाया हुआ है और कितने ही भूखे यहाँ से भरपेट भोजन करके जाते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने सच जो बोला। भूमिया सच बोलने पर अपने आप पर ही हैरान था। उसने कहा, आज तक मुझसे ऐसा सवाल किसी ने नहीं किया, ना ही मैंने किसी को आज तक अपने काम के बारे में बताया है। संत जी, पता नहीं आपकी आंखों में क्या है जिसने मुझे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब कुछ खा लीजिए। गुरुजी ने मना करते हुए कहा, जब तुम खुद ही कह रहे हो कि मेरी कमाई लूट की है, तो फकीर ऐसी कमाई के अन्न को कैसे खा सकते हैं? भूमिया बोला, जब मैं कमाई को अच्छे काम में लगा रहा हूँ तो यह बुरी कैसे हो सकती है? गुरुजी ने समझाया, जब तुम लोगों पर हमला करते हो तो वह दर्द से चिल्लाते हैं। इस धन के साथ कितने लोगों के दुख जुड़े हुए हैं, तो इससे तुम अच्छे परिणाम कैसे हासिल कर सकते हो? एक पूरे बीज को बीजा जाए तो पौधा बनता है। जो पहले ही दाल है, अर्थात 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, उससे क्या पौधा निकलेगा? भूमि की आंखों के सामने अचानक लोगों के खून से लथपथ शरीर और दर्द से कराहने की दृश्य दिखने लगे। कुछ देर ख्यालों में खोए रहने के बाद उसने गुरुजी को देखा, फिर उनके चरणों में गिरकर कहा, अगर आप अन्न नहीं खाएंगे तो मुझे अच्छा फल कैसे मिलेगा? पहले भी कई संत यहाँ से खा चुके हैं और मुझे दुआएं दी हैं। उन दुआओं का कुछ तो असर होगा। आप भी मुझ पर कृपा करें। इस बार गुरुजी ने उसके मन पर चोट की कि भाई, तुम धर्म की कमाई करो और बुरे काम छोड़ दो। अमीरी जो लोगों के खून से रंगी हो, उसे सिर्फ दुआएं साफ नहीं कर सकती। जरा सोचो, जितने भी तुमने बुरे काम किए हैं उनका फल तुम ही भुगतोगे, ना कि तुम्हारे सगे संबंधी या मित्र।
अगर कभी राजा ने तुम्हें पकड़ लिया तो फांसी पर कौन लटकेगा, तुम या वह लोग जिनको तुमने खिलाया है? भाई भूमिया ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, आप और जो कहेंगे मैं मान लूंगा, पर यह काम मुझसे नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे और यह अब मेरा स्वभाव बन गया है, जिस पर मेरा कोई वश नहीं। कृपा करके आप अन्न मुख में डालें। तो गुरुजी ने आशा की वार की एक पौड़ी गाई, जिसके अर्थानुसार केवल वह प्रभु ही सच है, जिसे वह दे वही इस सच को जीवन में उतारता है। सच्चे सतगुरु से मिलकर ही सच पाया जा सकता है। मनमुख अपने मन के पीछे सारा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। भूमिया ने बड़े ध्यान से यह शब्द सुना और समझा कि सच बहुत कीमती चीज है। गुरुजी पर उसके अच्छे कर्मों का कोई असर नहीं, जबकि एक सच बोलने पर वह कितने प्रभावित हुए। अंतर्यामी गुरुजी उसके मन का भाव जान गए। वह उसे पूरी तरह बदलने के लिए एक रास्ता दिखाना चाहते थे, जिस पर चलकर वह सहजता से अपने सभी बुरे काम छोड़ दे और पवित्रता तथा सम्मान से अपना जीवन जिए। वह बोले, भूमिया, सच तभी कबूल होता है अगर कुछ नियम धारण करो। भूमिया ने पूछा, कौन से नियम? गुरुजी ने एक शब्द के द्वारा बताया, सच तभी परवान है जब अपने आप को या अपनी आत्मा को जानने की युक्ति मिल जाए। इस शरीर रूपी धरती को साध कर इसमें प्रभु नाम का बीज बीजे। सच तभी परवान है अगर सच्ची शिक्षा ले और सभी जीवों पर दया कर उस शिक्षा का या आत्म साक्षात्कार का दान करे। सच तभी परवान है जब अंदर के तीर्थ में निवास करे, गुरु से प्रेरणा लेकर मन शांत कर एकाग्र चित्त बैठा रहे। सच सब चीजों की दवाई है जो सारे पाप निकाल कर धो देती है। जिनके पास सच्चा आचरण है, नानक उनके लिए विनती करता है। भूमिया पूरी बात नहीं समझ पाया और बोला, आपने कहा उस सच्चे प्रभु का नाम भी सच्चा है और वह हमेशा हृदय में रहना चाहिए। मैंने पहले भी प्रभु के बारे में सुना था, परंतु उनके प्रति इतनी श्रद्धा भाव नहीं था जितना आप में है। फिर भी मुझे सरल शब्दों में नियम बताएं। गुरुजी ने भूमिया को उनकी 3 बातें मानने को कहा। पहली, हमेशा सच बोलना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। दूसरा, जिसका नमक खाओ उसका बुरा नहीं करना। तीसरा, गरीब मार नहीं करनी। भूमिया ने गुरुजी को वचन दिया कि वह गुरुजी की तीनों बातें मानेगा और उन्हें भोजन करने को कहा। गुरुजी ने कहा, भूमिया देख लो, तुमने वचन दिया है, अगर तुम सख्ती से इनका पालन करोगे तो जो तुमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं वह बख्शे जाएंगे, जो अब किए हैं वह भी बख्शे जाएंगे। परमेश्वर की दरगाह में हम तेरे साथ तेरी शुद्धता के गवाह रहेंगे। इस तरह गुरुजी ने वचन लेकर भोजन किया और भूमिया को प्रभु का सिमरन देकर आगे चले गए। भूमिया गुरुजी के वचन अनुसार अब प्रभु के सिमरन को दिन रात मन में रखता, हर आए संत की सेवा करता। परंतु कुछ दिनों बाद लंगर का भंडार खत्म होने लगा तो उसे चिंता हुई। उसने विचार किया कि गरीबों को मैं लूट नहीं सकता, तो अब धन कैसे अर्जित किया जाए। फिर उसे एक तरकीब मिल गई, क्यों ना राजा के यहाँ चोरी की जाए, ना तो वह गरीब है और एक ही बार में काफी धन मिल जाएगा। यह सोच उसने अमीर व्यक्ति का वेश धारण किया। महंगे कपड़े और हीरे जवाहरात के गहने पहनकर वह महल की तरफ चला गया। रात का समय था। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो दरबानों ने उसे रोक लिया और पूछा, आप कौन हैं? भूमिया अब झूठ नहीं बोल सकता था। उसने बड़े विश्वास से उत्तर दिया, मैं एक चोर हूँ। दरबानों ने वेशभूषा से उसे राजा का कोई रिश्तेदार समझा और सोचा, भला ऐसा व्यक्ति चोर कैसे हो सकता है? अगर राजा का संबंधी निकला तो कड़ी सजा दिलाएगा। यह सोच दरबान ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको रोका, कृपया अंदर जाएं। भूमिया अंदर सीधा खजाने वाले कमरे में पहुंचा और बहुत सा धन, सोना चांदी, हीरे मोती आदि बोरी में बांध दिए।
वह जाने ही वाला था कि उसकी नजर एक सुंदर सोने की थाली पर पड़ी जिसमें कोई सफेद चूर्ण था। वह सोने की थाली उठाकर ज्यों ही उसने रखी, वह चूर्ण उसकी उंगलियों पर लग गया। उसने स्वाद चखने के लिए उंगलियां मुंह में डाली तो उस चूर्ण में नमक मिला हुआ था। वह चकरा गया कि मैंने तो राजा का नमक खा लिया है। अब गुरुजी के वचनों के अनुसार मैं राजा के यहाँ चोरी कैसे करूं? फिर मन में फैसला किया कि गुरुजी के वचनों के अनुसार ही मुक्ति मिलेगी। चोरी तो मैं किसी और राजा के महल में भी कर लूंगा। और चुपचाप सारा सामान वहीं छोड़ पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। सुबह जब राजा को खबर हुई, उसने जाकर देखा कि सारा धन बोरी में बंधा पड़ा है, परंतु चोर कुछ भी लेकर नहीं गया। राजा ने दरबानों को बुलाकर पूछा कि रात को कौन अंदर आया था। तो दरबानों ने भूमिये के बारे में सब सच बता दिया। राजा ने सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो चोर है वह मुझे आकर मिले, मैं उसे इनाम दूंगा। परंतु चोर राजा के हाथ न आया। गुस्से में राजा ने कहा, जो निकम्मे और बदमाश हैं उन्हें पीटो और पूछो। राजा की आज्ञा अनुसार सिपाही सभी गरीबों को मारने पीटने लगे। यह खबर भूमिये को भी मिली तो उसने सोचा, मुझे गुरुजी का हुक्म था कि गरीब मार नहीं करनी, पर यह सारे तो मेरी वजह से पीट रहे हैं। वह महल में पहुंचा और राजा से कहा, राजा जी आप इन सभी गरीबों को छोड़ दें, मैं ही आपका चोर हूँ। मुझसे पूछिए, जो पूछना है मैं उत्तर दूंगा। राजा ने सभी गरीबों को छोड़ दिया और भूमिये से पूछा, सारा खजाना बांधकर तुम वहीं छोड़कर खाली हाथ क्यों चले गए? उस समय तुम्हारे मन में क्या आया? तो भूमिये ने गुरुजी की दिव्यता के बारे में, उनके उच्चारे शब्द और तीनों वचनों के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं तैयार हूँ। राजा भूमिये की सच्चाई जानकर हैरान रह गया। उससे भी ज्यादा इस बात पर हैरान था कि वह संत कितने ऊंचे होंगे जिन्होंने एक पक्के चोर को सुधारा, और भूमिया जिसने पूरी निष्ठा से उन वचनों का पालन किया। राजा ने कहा, धन्य है तुम्हारे गुरु और धन्य है तुम्हारी निष्ठा। फिर पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? भूमिये ने बताया, गुरु नानक देव जी। राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि वह उस महान गुरु से नहीं मिल पाए। फिर भूमिये से कहा, तुम अपने अच्छे कर्मों के लिए भूमिया जिम्मेदार के रूप में जाने जाते थे, परंतु अब तुम्हारे नाम के साथ भूमिया चोर जुड़ गया है। यही तुम्हारी सजा है। तुमने गुरु के वचनों पर चलकर अपने आप को सुधारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें अपना वजीर बनाता हूँ। कुछ दिन बीते, राजा ने भूमिये से कहा, तुम मुझे अपना सिख बना लो। भूमिये ने कहा, अगर सिख बनना है तो गुरु नानक देव जी के बनो। उनके नाम पर एक धर्मशाला बनवाओ जहाँ नित्य कीर्तन हो और गुरु का लंगर चले। गुरु जी तो सभी के मनों की जानने वाले हैं। जो कोई भी उनका सिमरन करता है उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो राजा ने वैसा ही किया और स्वयं रोज धर्मशाला में अपनी रानी के साथ जाकर कीर्तन सुनने लगा। ढाका में गुरु नानक देव जी का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानक शाही सुशोभित है। इसकी जमीन वहां के राजा ने गुरु नानक देव जी के नाम की थी, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं कि भूमिया चोर की घटना यहाँ घटी या नहीं। आज की कथा बस यहीं तक। अगली वीडियो में राजा की मनोकामना कैसे पूरी हुई इसके बारे में वर्णन करेंगे। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।